और बिल्कुल देखिए, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजरायल। एक और खबर सामने आ रही है, इजरायल को लेकर अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की देरी के बावजूद अपनी तैयारी में इजरायल जुटा हुआ है। ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही हमला शुरू कर देगा इजरायल। तो देखिए, जिस बात का जिक्र पहले भी हुआ कि इजरायल तो तैयार बैठा है, हरी झंडी का इंतजार कर रहा है, ग्रीन सिग्नल मिले अमेरिका से और हमला कर दिया जाए। बड़ी खबर क्या है, हमले को लेकर अमेरिका रुका, इजरायल नहीं। इजरायल फिर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान पर विध्वंसक हमले की पूरी तैयारी कर चुका है इजरायल। पहले से इस बार और बड़े हमले की तैयारी की गई। अमेरिका से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फौरन अटैक हो जाएगा इजरायल की तरफ से। चैनल 12 की तरफ से यह दावा किया गया है। हमले का दूसरा दौर होगा ये। ईरान ने अभी तक अमेरिका से कोई डील नहीं की है। ईरान बेहतर प्रस्ताव दे तभी डील संभव है। अगर डील नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। ये धमकी लगातार पूर्णिमा जी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। कभी डोनाल्ड ट्रंप जेम्स बॉन्ड के अवतार में दिखते हैं, कभी वो एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए धमकाने की कोशिश ईरान को करते हैं। और ईरान कहता है कि बच्चों का खेल बंद कीजिए, अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो परमानेंट सॉल्यूशन देना होगा। वो सॉल्यूशन है क्या अमेरिका के पास? देखिए, जो सॉल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो है कोट एंड कोट अनकंडीशनल सरेंडर। और ईरान वो करेगा नहीं। तो यहाँ पे दो पार्टीज है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। कैसे करेंगे? यहाँ पे ईरान बैठा हुआ था, आपने जाके फिर से उनके ऊपर बमबारी की। 2025 का जून में जो आपकी बॉम्बिंग किया था, तब भी आपकी निगोशिएशन चल रही थी। अब जो सिचुएशन आया हुआ है कि ईरानियन का कोई भी इलेक्टेड लीडर इज नॉट एबल टू ट्रस्ट। और इनके एनवॉय, ट्रम्प के एनवॉय में कौन है? दो जूइश लोग हैं, एक है जेरेड कुशनर, दूसरा है आपकी स्टीव विटकॉफ। दोनों जूइश है और दोनों प्रेसिडेंट ट्रम्प की कैबिनेट लेवल मिनिस्टर नहीं है। दे आर नॉट फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट ऑल्सो। दे आर बेसिकली आइदर फ्रेंड और फैमिली पर्सनैलिटी है। तो उनको भेजा जा रहा है। एक सबसे बड़ा एक यहाँ पे युद्ध चल रहा है, आपकी फैमिली मेंबर को भेजा जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली एक करप्शन जो हमने पहले देखा हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज में देखा हुआ है। अभी अमेरिका में ये ओवर्ट करप्शन चल रहा है। ठीक है, तो आप कह रही हैं जो कोशिश हो रही है वही एक तरीके से मैलिशियस नजर आ रही है, वहीं पे गड़बड़ी है। और अगर ऐसे लोग या इस तरह के माहौल में बातचीत करके ईरान के साथ कहीं कोई कंक्लूसिव समझौता करना है तो इसका रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से दर्शकों को भी बता दें, जेडी वेंस ने फिर कहा है कि न्यूक्लियर हथियार ईरान नहीं रख सकता, ऐसा हम नहीं होने देंगे। मतलब वो जो कंडीशन है वो अभी भी लागू है, वो कंडीशन ऑन है। और अगर वहां पर कोई बात नहीं बनी तो शायद ही कोई बात बन पाएगी।